इटालियन हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से हाजिर हूँ दोस्तों। तो आज की ये मूवी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस और हॉरर थ्रिलर से भरी है। कहानी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि कुछ डकैतियों को बिना मतलब मार दिया गया था, पर किसने मारा ये भी पता नहीं था। ये 1980 की घटना थी। डकैतियों के भी दो गैंग थे जिनमें सुगाली बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी थे। उन्हें मारा भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो कुछ तो रिचुअल्स करते थे जिन्हें मारना असंभव ही था। मगर जो गायब हुए तो आखिर हुए कहाँ? उन्हें किसने कहाँ दफनाया होगा? अब 4 साल बाद हम देखते हैं तेनजेंगो को। वो यहाँ सुगालियो की लाशें ढूंढने आया है। जिन्हें कहाँ दफनाया वो तो पता नहीं था। यह सोच रहा था कि खुदाई करते हैं और उन्हें यहाँ सुगालियोस की बॉडीज मिलती है, मगर वो अभी भी जिंदा ही थे। फिर ज़मीन के नीचे कैसे गाड़े गए थे पता नहीं। आप तेनजेंगो एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सुगालियो के पास आता है जिसकी बॉडी ऊपर निकाल रहे थे। वो कहता है, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, यहाँ ज़मीन में कैसे तुम्हें किसी ने मार कर दफनाया? उसका नाम था जेराल्ड। जेराल्ड मरने से पहले यहाँ श्राप दे गया था कि जब तक उसके खून का एक भी कतरा यहाँ गिरेगा तब तक यहाँ तबाही मचेगी। अब ये जेराल्ड की काला जादू की किताब थी। वो फिलहाल तेनजेंग के पास थी। उसमें बहुत से रिचुअल्स लिखे थे जो खुद जेराल्डो ने लिखे थे। इन सुगालियोस को सिर्फ उनके खून से ही ख़त्म किया जा सकता था, ऐसा उसमें भी लिखा गया था। अब तेनजेंगो एक नाइफ से जेराल्डो का गला काट देता है और हम देखते हैं न्यूज़ में आता है कि सुगाली जो गैंग थी वो बहुत ज़्यादा डेंजर थी और वो सब कुछ तबाह कर रही थी। इस गैंग के लोग आम इंसानों की तरह मरते भी नहीं थे। काले जादू से ढेर सारी शक्तियाँ उन्होंने हासिल की थी। अब सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद। वहाँ हम देखते हैं जिया को जो अपने गांव वापस आ रही थी क्योंकि उसकी माँ की मौत हो गई थी। इतने दिनों तक वो अपने माँ से दूर ही रहती थी। आज वो उनके फ्यूनरल में आ रही थी। बचपन से उसके साथ इस गांव में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। आज वो उसके दोस्तों के साथ यहाँ आ रही थी। उसे ये भी पता लगाना था कि आखिर उसके पापा कौन थे, क्या थी उनकी सच्चाई। गांव के लोग उसे उसी सुगोलियोस के गैंग के एक मेंबर यानी जेराल्ड की बेटी कहते थे। क्या ये सच था या नहीं, ये जानने जिया इस गांव में आ रही थी। जैसे ही जिया गांव में एंटर करती है तो अचानक से हवा तेज़ बहने लगती है। बादल काले हो जाते हैं, मानो जेराल्ड का श्राप ही वापस आ गया हो। जेराल्ड ने कहा था कि मेरा खून यहाँ आएगा तो फिर से तबाही लाएगा। यहाँ जिया माँ के फ्यूनरल में आती है। उसके नाना उसे देख बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। जिया उनकी ओर जाने लगती है, मगर यहाँ सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, मानो कि सबकी नज़रें उसे खा रही थी। यहाँ क्यों आई होगी ये उसके नाना को भी लग रहा था। जिया माँ के कब्र के पास रोती है। तब सारे गांव वाले उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। अब जिया नाना के घर आती है तो नाना उसे वापस जाने को कहते हैं। जिया कहती है, मुझे सच्चाई जाननी है, मैं नहीं जाऊंगी। नाना उस पर चिल्लाकर कहता है, रात होने से पहले यहाँ से चली जाओ वरना आफत आ जाएगी। दूसरी ओर हम देखते हैं एक आदमी को जो नॉर्थो है। वो सब गांव वालों को इकट्ठा कर कहता है, जिया यहाँ आई है। अगर रात में अपने घर के खिड़की दरवाजे कोई ठीक से बंद नहीं करेगा तो समझो उसकी आज मौत पक्की है। तुम सब लोग होशियार रहना। और इधर नाना के घर जिया माँ का सामान देख रही थी। तभी ऊपर से एक बॉल उसके पास आकर गिरती है। जिया ऊपर जाती है तो देखती है वहाँ एक ताला लगा बॉक्स दिखता है। तभी वहाँ नाना आकर फिर से उसे जाने को कह देते हैं। जिया के साथ आखिर क्या होने वाला था? उसके नाना उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे? ये उसके दोस्त जेडी को अच्छा नहीं लगता।
वो कहता है, जिया, तुम्हारे नाना तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहे हैं। शायद गांव वाले भी यही चाहते हैं। इन सब के पीछे तुम्हारे पापा ही है। मुझे तो लगता है तुम्हारे पापा ने इस गांव से काफ़ी सारा कर्जा लेकर कहीं भाग गए होंगे। जिया उस पर चिल्लाकर कहती है, मेरे पापा ऐसे नहीं थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो हमें छोड़कर भाग नहीं सकते। इसके पीछे कुछ और ही वजह है। मेरे नाना कहते हैं, अगर मैं यहाँ रही तो गांव के लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वो मुझे यहाँ नहीं रखना चाहते। अब रात होने ही वाली थी। नाना जिया और जेडी को गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाने वाले थे, मगर गाड़ी का टायर ही पंक्चर था। ये देख जिया दिल ही दिल मुस्कुराती है, क्योंकि उसी ने टायर पंक्चर किया था ताकि वो यहाँ रह सके। नाना यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में भी थे। वो उसे घर में छोड़कर जेडी को अपने साथ चलने को कहते हैं। जाते हुए अपने गन भी साथ लेते हैं। उसे बहुत से सवाल खा रहे थे। जिया सोचती है, नाना ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। अब जिया घर में थी और नाना जेडी को लेकर बाहर आते हैं। जेडी को भी ये सब अजीब लगता है। नाना के पीछे चलते चलते जेडी एक जगह सिगरेट पीते अकेला बैठ जाता है। तभी उसके पास अजीब सी शैडो तैयार होती है और शायद यही वो क्रोमोलियो थी। ये 4 शैडो थी और उनके कंधे पर कैफीन था, मानो वो कोई मैयत ले जा रहे हो। ये इंसान नहीं, शैतान थे सबके सब। ये देख जेडी बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये क्रोमोलियो उसकी ओर ही आ रहे थे। अब दूसरी ओर 2 गार्ड को भी यही दृश्य दिखता है। वो भी बहुत ज़्यादा डरता है। तो तीसरी तरफ एक मिली नाम की लड़की, जो जिया की ही चाइल्डहुड फ्रेंड थी, उसे हम देखते हैं। वो घर के अंदर ही थी, मगर उसकी माँ बाहर थी, जो उस क्रोमोलियन को देख डर कर अंदर भागती है और मिली को एक कबर्ड में छुपा देती है। तब तक उसके घर में वही आत्माएं आकर मिली की माँ को बहुत बुरी तरह से मार देती है। इधर जो 2 गार्ड थे उन्हें भी वो मार देते हैं, मगर जेडी एक कार के पीछे छुप जाता है। तभी यहाँ जिया आती है। जेडी जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसने अभी अभी बहुत भयानक दृश्य देखा था। वो जिया से सब कुछ कहता है, हमें यहाँ अभी नहीं रहना, ऐसे भी वो कहता है। और जेडी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो कहता है, अभी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। ये सुन जिया उस पर ही चिल्लाती है। तभी अचानक से कोई अदृश्य आत्मा जेडी को ऊपर उठाती है और मारने ही वाली होती है कि यहाँ नाना आकर उस स्पिरिट पर मिरर दिखाते हैं। ये जो स्पिरिट थी वो सिर्फ मिरर के अंदर ही दिखती थी। ये मिरर की दुनिया में ही दिखती थी। असलियत में वो अदृश्य थी। नाना उस पर मिरर पकड़ते हैं तो हम देख पाते हैं एक क्रोमोलियन ने ही जेडी को ऊपर पकड़ा था, जिस पर नाना गोली चलाते हैं। दरअसल ये जो गोली थी वो नमक की गोलियां थी, ताकि स्पिरिट उनसे दूर रहे। वो मर तो नहीं सकती थी। अब यहाँ जेडी बच जाता है। नाना जेडी और जिया को लेकर वहाँ से भागते हैं। जिया नाना पर चीखती है, कहती है, क्या है ये सब, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तब नाना उसे आगे चलने को कहते हैं। नाना मिरर में देख देख कर चल रहे थे ताकि कोई स्पिरिट आसपास तो नहीं, मगर तभी जेडी को एक क्रोमोलियन दोबारा से पकड़ लेता है। नाना जी फिर से उसे बचाते हैं, मगर अब नाना एक तरफ और जेडी जिया दूसरी तरफ भाग रहे थे। जेडी और जिया दूसरी तरफ भाग रहे थे। वो लोग छुपने की जगह ढूंढते हैं। जिया उसी मिली के घर के अंदर आ जाती है छुपने को, मगर यहाँ उसकी माँ की लाश थी। ये देख जेडी और जिया बहुत ज़्यादा डरते हैं और कब्र से आवाज़ आती है। जिया कब्र खोलती है तो अंदर से मिली बाहर आती है। वो माँ की लाश देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। जेडी कहता है, यहाँ रुकना भी सेफ नहीं है, चलो यहाँ से। अब ये तीनों वहाँ से भागते हैं। थोड़ी दूर भागते ही इन्हें लगता है सामने से कोई कार आ रही है, मगर वो कोई कार नहीं, वही क्रोमोलियंस थे जो कंधे पर कैफीन लिए आ रहे थे। अब यहाँ वो क्रोमोलियन जेडी को मार देते हैं। जेडी को बहुत बुरी मौत आई थी। यहाँ जिया बहुत ज़्यादा रोती है। उसने अपना दोस्त खो दिया था।
यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं वही आदमी जो गांव वालों को चेतावनी दे रहा था कि खिड़की और दरवाजे ठीक से बंद करो। दरअसल वो आदमी है नॉर्थो। उसके घर अब नाना आते हैं। नाना नॉर्थो से तावीज़ मांगते हैं। वैसे तो नॉर्थो के पास एक ही तावीज़ था, फिर भी वो नाना को तावीज़ दे देता है। नाना को लगता है वो जिया के हाथों जॉर्डिन को मार देंगे, क्योंकि जॉर्डिन का खून यानी उसकी औलाद ही उसे ख़त्म कर सकती थी। अब नाना उसके पास से तावीज़ और कुछ बंदूक की गोलियां लेकर आ जाते हैं, मगर इधर जिया को उस तोंगवान ने किडनैप कर लिया था। वो कहता है, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई। और तोंगावेन देखता है जिया के गले में भी वही तावीज़ है। वो देखकर कहता है, ये तेरे नाना ने दिया होगा तुझे। तब जिया कहती है, ये तावीज़ मेरे किस चीज़ से रक्षा करेगा मुझे भी नहीं पता। तब तेंगोविन कहता है, तुम्हारा बाप जॉर्डिज बहुत शक्तिशाली था, वो काला जादू जानता था। तुम्हारे नाना ने ही उसका गला काटकर उसे मारा, मगर वो पूरी तरह मरा नहीं था। उसने श्राप दिया था कि जब तक मेरा खून जिंदा है तब तक मैं ज़िंदा हूँ, और जब भी मेरा खून यहाँ आएगा मैं ज़िंदा हो जाऊँगा। और तुम्हारे आने से वो क्रोमोलियंस के रूप में वापस आया था। उसकी जो गैंग थी वो ही पूरी ज़िंदा हो गई थी। सोमालियाज ही अब क्रोमोलियन बन गए थे, और जो कोई उनके सामने आता उन्हें मार रहे थे। हमने भी देखा जब से जिया यहाँ आई तब से इस गांव की हवा ही चेंज हो गई थी। अब ये सब सिर्फ जिया ही ख़त्म कर सकती थी, वो यूं तो नहीं मर सकता था। और जब जॉर्डिज मरेगा तब ही ये सब पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तेंगविन उसे कहता है। वरना ये सब ऐसे ही चलते रहेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं नॉर्थो की बीवी को, जो उस पर चिल्ला रही थी कि वो तावीज़ उसे क्यों दे दिए। अब हमारे पास वो क्रोमोलिन्स आ गए तो, और होता भी वैसे ही है। क्रोमोलिन आकर इन दोनों को बड़े बेरहमी से मार देते हैं। अब यहाँ तोंगोविन जिया को बता रहा था कि जॉर्डन यानी उसका बाप कैसा था। तोंगोविन कहता है, तुम्हारा बाप काला जादू करता था, और तब उसका श्राप फिर से जिंदा हो गया, जो गांव में तबाही मचा रहा है। ये जो तावीज़ है वो तावीज़ दरअसल जॉर्डिस के दांतों से बना है, इसीलिए अब तक तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और अब उसे पूरी तरह और जॉर्डिस को पूरी तरह खत्म तुम ही कर सकती हो। जब जॉर्डिस ख़त्म हो जाएगा तो उसका श्राप भी ख़त्म होगा। और तुम्हें सबसे बड़ी सच्चाई भी बतानी है, जो तुम्हारा नाना है वो भी इस सब के पीछे है, और अब नाना ही इसकी तैयारी कर रहा है कि वो तुम्हारे हाथों तुम्हारे पापा को मार सके। मगर सच तो ये है, इन सब के पीछे तुम्हारा नाना ही है। तुम्हारे नाना ने ही सिंबलों की शुरुआत की, उसने ही सबको उकसाया आतंक फैलाने के लिए, और उसने ही गांव वालों को भड़का कर सिंबलों को मरवाया। पूरे गांव वालों ने मिलकर उस गैंग को ख़त्म किया। अगर अब जॉर्डन को दोबारा आना गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन गया है। तब जिया कहती है, मुझे जानो दो, मैं ये सब रोक दूंगी। तब तेंगजोन कहता है, नहीं, मुझे भी यही सब चाहिए था, मुझे इसी से खुशी मिलती है। इतना कहे वो जिया पर गन तानता है ताकि वो जिया को मार सके। जिया ही नहीं रही तो जॉर्डिस का आतंक ऐसे ही रहेगा, और जो कोई उस क्रोमोलियंस को देखेगा वही मारा जाएगा। तेंगजोन कहता है, मैंने तो खुद को अंधा कर लिया बहुत ज़्यादा, ताकि उसे ना देख सकूं और वो मुझे ना मारे। इतना कह वो जिया पर गोली चलाने ही वाला था कि जिया उसे लात मार देती है, जिससे उसका नेम चुकता है। गोली की आवाज़ से यहाँ जिया का नाना आ जाता है, और तेंजोंग को मारकर नाना उसे यहाँ से ले जाता है। रास्ते में जिया रोती है, कहती है, आपने मुझे मेरे पापा की सच्चाई क्यों नहीं बताई? आपने ही सोमोलियो की
गैंग की तैयार बनाई। अब जिया नाना से कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुमने ही सुमो लियो गैंग बनाई थी, आपने ही ये सब किया और आपने ही मेरे पापा को भी मारा। नाना उसके हाथ पर चाकू से कट मार देता है और कहता है, तुम्हारा खून इस खंजर पर लग गया है, अब इससे तुम उसे मारो। जिया कहती है, मुझे पता है मेरे पापा इतने भी बुरे नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे। मैं 10 साल बाद मेरे पापा से मिलूंगी और वो भी उन्हें मारने बिना वजह जाने मैं नहीं मारूंगी। तब नाना कहते हैं, रहने दो फिर, वैसे भी तुम्हारे खून से भरा खंजर चाहिए था उस हैवान को मारने और वो मिल गया। अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मुझे उसका पूरी तरह खात्मा करना है। अब नाना जिया को ज़बरदस्ती घर वापस लाता है क्योंकि नाना ने जॉर्डन के शरीर के टुकड़े घर के ही आंगन में दफनाए थे। अब यहाँ जिया बाहर आकर वो तावीज़ गले से निकाल देती है। तभी यहाँ क्रोमोलिन आकर उस पर हमला करते हैं। यहाँ जॉर्डन की स्पिरिट उस पर हमला करती है। वो पापा को आवाज़ देती है, मगर तब तक इधर नाना जॉर्डन का शरीर खोद कर एक जगह कर देते हैं और जॉर्डन की स्पिरिट उस शरीर में आकर वो इंसान हो जाता है। वो जिंदा हो गया था। यहाँ नाना उसे मारने वाला ही था, तब जिया उसे रोक देती है, मगर यहाँ जॉर्डन नाना को मारता है। नाना बहुत घायल होता है। तब यहाँ नाना कहता है, मैंने जो कुछ किया वो खुद के दिल से नहीं, बल्कि मुझे कहने वाला कोई और था जो मुझे ऑर्डर देता था, इसीलिए मैंने उनके कहने पर ये सब किया। ये सुन फिर भी जॉर्डन उसे मार रहा था। तभी जिया पापा को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो सुनता नहीं और तभी जिया जॉर्डन को खंजर से मार देती है, जिससे वो अब पूरी तरह मर गया था। नाना पहले ही बहुत जख्मी था, इसीलिए वो भी मर जाता है। और यहाँ आती है मिली। मिली ये सब सुन लेती है। मिली को लगता है कि जिया की वजह से ही ये क्रोमोलिन्स आ गए और उसी की वजह से मिली की माँ मर गई। मिली ये सब सुनती है और जिया को मारने का सोचती है और जिया पर गोली चला देती है। ये क्रोमोलिन्स थे जिन्हें पूरे गांव वालों ने मारा था, जिसकी वजह से वो पूरे गांव को मार रहे थे। गांव वाले भी थे ही उसी लायक, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ कसूर सिमोलो को ख़त्म कराया था। अब जॉर्डन जिंदा है और वो पूरी तरह ख़त्म हुआ, पर मिली को लगता है वो फिर से ज़िंदा हो जाएगा अगर जिया ज़िंदा रही तो। इसीलिए शायद मिली ने जिया को गोली मार दी। यहाँ मिली भी मर जाती है। जिया में थोड़ी जान जिंदा थी। वो गोली का दर्द सह नहीं सक रही थी, इसलिए वो खंजर खुद के पेट में खुपस देती है और वो मरने की बजाय उसकी आंखें स्पिरिट की तरह होकर वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। उसके घाव अपने आप भर जाते हैं और वो गांव में आती है। अब सुबह हो गई थी और वो गांव में चल रही थी। क्या वो भी अब उसके पापा जैसी हो गई थी? क्या वो खंजर पर लगा जॉर्डन का खून अब जिया में भी था? शायद इसीलिए तो वो जिंदा हो गई थी। इधर दूसरी ओर हम देखते हैं एक आदमी दिखता है जो जॉर्डन के लाश को चुरा रहा था। उसकी बातों से लगता है वो जॉर्डन की लाश ही ढूंढ रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या ये इंसान दोबारा जॉर्डन को ज़िंदा करेगा या नहीं? ये सस्पेंस के साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।